तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम में जब भी प्रश्न बनेगा कि विधानसभा जो आपके विधानमंडल होते हैं, विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, तो अंग बोलेगा तो 3 होते हैं, है ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 और कम से कम 2 हो सकते हैं। या कितने अंग होते हैं, 2 या 3 अंग होते हैं, है ना। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, और अगर 2 होंगे तो विधानसभा और राज्यपाल, है ना। तो कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है और कुछ राज्यों में एक सदनात्मक विधानमंडल है। तो हमने जो है विधानमंडल के बारे में पढ़ लिया था, विधान परिषद के बारे में भी पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में, है ना। विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद 168 में है, विधान परिषद का जो संरचना 169 में है, और विधानसभा की जो चर्चा आएगी आपकी या गठन आएगा वो 170 में आएगा, है ना। तो हम जो है अभी पढ़ रहे हैं कौन सा, अनुच्छेद 170, है ना। अनुच्छेद 170 में क्या है, विधानसभा का सृजन, सृजन बोल दे या फिर क्या बोल देगा, गठन, है ना। विधानसभा के गठन की चर्चा करेंगे हम अभी। अब देखो भाई, विधानसभा के गठन करने के लिए जो है क्या चीजें चाहिए, इनके सदस्यों के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम, है ना। तो जो विधानसभा होती है, सबसे पहले विधानसभा जो है, यहाँ पे प्रश्न बनते हैं आपके पास अलग अलग कि जो विधानसभा होती है, इनमें किसी भी राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें कम से कम जो सदस्य होते हैं वो कितने होने चाहिए, 60 सदस्य होने चाहिए। सॉरी, कम से कम जो सदस्यों की संख्या, या जिसको हम क्या बोलते हैं, सीटें बोलते हैं, वो 60 सीटें कम से कम होनी चाहिए। और अगर अधिकतम सीटों की बात करें, अधिकतम सीटों की बात करें तो अधिकतम जो सीटें होती है या सदस्य होते हैं विधानसभा में, वो कितने होने चाहिए, अधिकतम सदस्य कितने होने चाहिए, तो 500 से ज़्यादा नहीं होते, है ना। तो कम से कम जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 60, और अधिकतम कितनी होती है, 500। लेकिन यहाँ पे जो ये कम से कम सदस्यों वाली जो बात है, इसमें भी कुछ अपवाद है, लेकिन वो अपवाद भी मैं आपको बता दूंगा कि वो किस कंडीशन में है ना। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल खराब हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग बोलते फिर इस आर्टिकल का क्या रह गया, है ना। जैसे आपका देखा होगा आप लोगों ने कि भारत का सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य में जो है कितनी सीटें हैं, 32। पूछता है पेपर में प्रश्न कि सिक्किम राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 32। अगर गोवा की बात करोगे तो गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं। मिजोरम में कितनी सीटें हैं, मिजोरम में इसमें भी क्या है, 40 सीटें हैं। और एक आता आपका पुदुचेरी, पुदुचेरी में कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, 30। बाकी भारत के किसी भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में इससे कम सीटें नहीं है, किससे, 60 से। नियम यही है, नियम ये है कि भारत के जो राज्य हैं, भारत के किसी भी राज्य में अगर विधानसभा का गठन होता है अनुच्छेद 370 के तहत, तो वहाँ पे जो सीटें होनी चाहिए वो कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए, 60 सीटें होनी चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, अनुच्छेद 371, आर्टिकल 371 पढ़ा आप लोगों ने, है ना। 371 के जी में कहा गया है सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे राज्यों में भी जब अनुच्छेद 371 पढ़ोगे ना आप लोग, जब आएगा ये 371, इसके लिए ट्रिक भी बताएंगे तो आपको याद हो जाएंगे, है ना। मुझे कैसे याद है, ट्रिक के हिसाब से याद है ना। इतना याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पढ़ पढ़ के बार बार पढ़ते रहो, 1000 बार तब याद होगा, नहीं तो ट्रिक से जो एक ही बार में याद कर सकते हो। ट्रिक में तब बताऊंगा जब आपका ये आर्टिकल आएगा 371। पूछता है कई बार कि गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 371 के आई में, अनुच्छेद 371 के जी में मिजोरम के लिए है और सिक्किम के लिए एफ, है ना, 371 का एफ है। तो बहुत सारे राज्यों की बात है, इसमें यही 3 राज्य नहीं है। लेकिन क्या है कि जो विशेष राज्य है ना, कि कुछ राज्यों के लिए क्या, एक तो विशेष राज्य का दर्जा, जैसे उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा, वो वाली बात नहीं कर रहे।
किसी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वो इसलिए किए गए हैं कि कुछ राज्य ऐसे थे कि या तो मतलब वो पिछड़े थे या उनके रीति रिवाज और राज्यों से बिल्कुल क्या थे, अलग थे एकदम से। तो उसके हिसाब से उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं कि इनको जो सुधारने के लिए अगर कुछ ऐसा नियम भी बनाना पड़े जो संविधान से थोड़ा सा हट के हैं तो चल जाएगा। तो ये ऐसे ही राज्यों में आते हैं, सिक्किम भी, गोवा भी और मिजोरम भी, है ना। तो सिक्किम राज्य के लिए जो विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 371 के एफ में, और गोवा राज्य के लिए जो प्रावधान है 371 के फर्स्ट आई में, और मिजोरम के लिए 371 के जी में जो विशेष प्रावधान है उसके तहत ही यहाँ पे क्या सिक्किम में 32 सीटें कि चलो ये राज्य है, यहाँ पे अलग से प्रावधान कर देते हैं इसके लिए। यहाँ पे 40 सीटें गोवा के लिए इसलिए कि इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया और मिजोरम के लिए भी अलग से प्रावधान किया गया। लेकिन अगर बात करें किसकी, पुदुचेरी की, तो पुदुचेरी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर, वैसे तो विधानसभा जो है अब बाद में प्रावधान किया गया है इसके लिए भी, लेकिन यहाँ पे चल जाता कि केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर अगर बन गई तो, है ना। ये राज्य है, ये पूर्ण राज्यों का दर्जा है इनको प्राप्त, तो यहाँ पे इसी नियम से चलेगा। लेकिन फिर भी क्या है, इन राज्यों को अलग से क्या है, विशेष प्रावधान किए गए हैं इन 371 के तहत अलग अलग राज्यों के लिए, तो उन वहाँ पे चल सकती है ये बात, है ना, वहाँ पे इस प्रावधान के तहत किया गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, ये पेपर में प्रश्न आता है। और हो सकता है कि एक जो आपके पास दिल्ली के लिए आ जाए, दिल्ली में कितनी सीटें विधानसभा की, किसी को पता है? दिल्ली में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड में कितनी है? उत्तराखंड में 70 है, तो दिल्ली में भी 70 ही है, दिल्ली के ही बराबर है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे विधानसभा की सीटों के लिए प्रश्न बन जाते हैं इस तरीके से, है ना। तो इन सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? कितने वर्ष का होगा? अरे 5 वर्ष का। विधानसभा का कार्यकाल बोलेगा तो भी 5 वर्ष का, और विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल बोलेगा तो 5 वर्ष का। इनके सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम उम्र, मुख्यमंत्री के लिए उम्र कितनी होती है? न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, क्योंकि जो मुख्यमंत्री बनता है वो कहाँ